सो आइए ये क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl पूछा जा रहा है। क्वेश्चन तभी बनेगा जब हमें ये पता हो कि NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। और पीएच के बारे में पूछ रहा है, तो थोड़ा चीज़ें हमें ध्यान होनी चाहिए। ये डेटा है 6 ml यहाँ पे है, ये 5 मिनट तक दिया गया है, pH 12 आया है, तो हमसे करंट इन एम्पेयर्स पूछ रहा है। अब देखिए, मैं आपको स्टार्ट करता हूँ सवाल को। देखिए, फर्स्टली हमारे पास है एनोड और एक है कैथोड। अब होगा क्या कि जो हमारा NaCl है वो NaCl टूटेगा और एनोड पे आ जाएगा Cl- और कैथोड पे आ जाएगा Na+। अब क्या है, वाटर यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, ठीक है ना। लेकिन प्रेफरेंस में ये जीत जाएगा, एनोड पे इसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अब इस कैथोड पर ये जीत नहीं पाएगा, जीत ये जाएगा। कैथोड पे इसका H2O का रिडक्शन होगा। ध्यान रखें, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो रिडक्शन होगा। तो वाटर रिडक्शन कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो जो H2O है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के बनाता है H2 + OH-। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमसे ना OH- के बारे में ही कह रहा है। देखिए ना, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पीएच का सॉल्यूशन 12 हो गया, सॉल्यूशन का पीएच है ना। तो अब जब ऐसा है कि 12 पहुंच गया है, तो हमें ये दिख रहा है कि इसका जो एन फैक्टर है, इसका जो एन फैक्टर है वो n फैक्टर 1 है इस इक्वेशन के हिसाब से। कैसे, देखो, दो OH को डिपॉजिट, 2 OH- को डिपॉजिट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, तो एक के लिए कितने लगेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा एन फैक्टर हुआ ना। अब आगे की बात समझिए कि मैं यहाँ ना, ये जो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस दिया है 600 ml, तो मैं यहाँ इस पीएच को लिखता हूँ, pH 12 है। तो ये pH 12 है, तो pOH कितना होगा, तो 14 - pH, क्योंकि pH + pOH 14 होता है। अब 14 - 12 यानी pOH आ गया 2, यानी OH- कंसेंट्रेशन क्या होगा, 10⁻⁻²m। अभी हमारा कंसेंट्रेशन आया। अब देखिए, इसीलिए इन्होंने हमें दे करके रखा था क्या, वॉल्यूम, है ना, क्योंकि हमारा मोलरिटी आएगा पीएच से। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH- आयंस, समझिए। तो क्योंकि हम जानते हैं मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, जो कि होगा 10⁻⁻² इंटू 0.6। हाँ जी। अब ध्यान दें, यहाँ पे ना 600 ml दिया हुआ है, तो उस 600 ml को मैंने क्या किया, लीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए। दिस इज आवर नंबर ऑफ मोल्स। इसको याद रखें, हम आगे काम आएगा ना ये, इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ इसे, ठीक है, कि OH के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 0.6 हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
अब हमसे कह रहा है कि अच्छा हमें बताइए कितने करंट को यूज किया गया 5 मिनट के लिए। तो मैं ना फॉर्मूला लिखता हूँ, वर्किंग फॉर्मूला क्या है इसका। सो W बाय E is equals to IT by F is equals to number of equivalent is equals to n factor into number of moles। आपको लग रहा होगा अरे ये तो बहुत बड़ा सा मैंने लिख दिया है। हाँ जी, थोड़ा बड़ा तो लिखा है, लेकिन एक बात को समझे, ये बहुत सारे फॉर्मूलास से मिलकर बना तो है और बहुत इजी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इससे लगभग। तो अब समझिए हमें कौन कौन से यूज करने हैं। देखो मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाला है ओ एच का, और उसका एन फैक्टर भी निकाला है, ये है एन फैक्टर। तो मैं इसको इस वाले को यूज करूंगा, ये इसको यूज करूंगा, और इसको यूज करूंगा, और मैं करंट निकाल लूंगा। आइए कैसे निकालते हैं देखिए, है ना। तो अब समझिए, डेटा सा लिख भी देता हूँ मैं। तो हुआ ऐसा कि आई इंटू टी हमारा 5 मिनट है, तो हम 5 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो क्या बन जाए, सेकंड बन जाए। अब ये एफ जो है वो फैराडे कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 96500 इज इक्वल्स टू एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ एच माइनस आयन, जो कि है एन फैक्टर हमारा 1 और 10⁻⁻² इंटू 0.6, ये आ गया। और यहाँ से आएगा आई इंटू 5 इंटू 60 अपॉन 96500। और अब आई जो आएगा वो आई सॉल्व करने के बाद डेट विल बी 1.93 एम्पेयर, जो कि राउंड ऑफ करने के बाद 2 एम्पेयर। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसका आंसर हमने पता किया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सॉल्यूशंस अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ थर्मोडायनेमिक्स के प्लेलिस्ट को चेक आउट करें। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने वहाँ सॉल्व करे हैं, एक दो क्वेश्चन उसमें से भी सॉल्व करें। सो थैंक्स स्टूडेंट्स।